जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मुस्तजाब। आपको स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है आर्मी लवर्स तैयारी। मेरे दोस्तों, इस चैनल पर सिर्फ आर्मी का स्पेशल तैयारी कराया जाता है। आज हम लोग जीव विज्ञान से संबंधित मेरे दोस्त आज से हम लोग स्टार्ट किए हैं सेट पृष्ठिक सेट भी आज से हम लोग स्टार्ट किए हैं। देखिए मेरे दोस्त, फौजी बनना इतना आसान नहीं है, फौजी बनना इतना आसान नहीं है। तपती धूप में अपनी जवानी जलानी पड़ती है, तपती धूप में अपनी जवानी जलानी पड़ती है। यह वर्दी खैरात में नहीं मिलती, यह वर्दी फौजी कहलाना इतना आसान नहीं है मेरे दोस्त। चलिए अब हम लोग जानेंगे नंबर क्वेश्चन। एक नंबर क्वेश्चन मेरे दोस्त, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? अरस्तु ने, पुरकिंजे ने, वान मॉल ने, लेमार्क तथा ट्रिवेरेंस ने किया। जल्दी मेरे दोस्त आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। देखिए मेरे दोस्त, जो भी बता रहे हैं लेमार्क और ट्रिवेरेंस, वो मेरे दोस्त सही है। लेमार्क और ट्रिवेरेंस ने किया था जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग। अब हम लोग जानेंगे मेरे दोस्त 2 नंबर क्वेश्चन, जीव विज्ञान के जनक के नाम से किसे जाना जाता है? तो मेरे दोस्त, जीव विज्ञान का जनक किसे जाना जाता है? अरस्तु, डार्विन, लेमार्क, पुरकिंजे। जल्दी बताइए लोग मेरे दोस्त, जीव विज्ञान के जनक यानी फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहा जाता है? जो भी मेरे दोस्त अरस्तु बता रहे हैं वो करेक्ट आंसर है मेरे दोस्त। अब हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे मेरे दोस्त। 3 नंबर क्वेश्चन है, वनस्पति विज्ञान के जनक किसे कहते हैं? वनस्पति विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? मेरे दोस्त, अरस्तु को, डार्विन को, थियोफ्रेस्टस को, लिनियस को। आप लोग मेरे दोस्त जल्दी बताइए कि वनस्पति विज्ञान के जनक किसे कहते हैं। जो भी मेरे दोस्त थियोफ्रेस्टस बता रहे हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये सही है मेरे दोस्त। थियोफ्रेस्टस होगा इसका आंसर मेरे दोस्त। 4 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहते हैं? अरस्तु को कहते हैं, थियोफ्रेस्टस को कहते हैं, हिप्पोक्रेट्स को कहते हैं कि लेमार्क को कहते हैं। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? आप लोगों के पास 2 सेकंड समय है। जो भी मेरे दोस्त चिकित्सा शास्त्र का जनक हिप्पोक्रेट्स बता रहे हैं वो सही है। जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को कहते हैं, वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेस्टा को कहते हैं। मेरे दोस्त जो चिकित्सा शास्त्र का जनक है वो हिप्पोक्रेट्स को कहते हैं। अब हम लोग जानेंगे मेरे दोस्त 5 नंबर क्वेश्चन, हिस्टोरिया प्लांटिनम पुस्तक के लेखक कौन है? हिस्टोरिया प्लांटिनम पुस्तक के लेखक कौन है? अरस्तु, थियोफ्रेस्टस, डार्विन, हिप्पोक्रेट्स। मेरे दोस्त जल्दी बताइए आप लोग। जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं थियोफ्रेस्टस, वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये सही है। हिस्टोरिया प्लांटिनम पुस्तक के लेखक है थियोफ्रेस्टस। अब हम लोग जानेंगे मेरे दोस्त 6 नंबर क्वेश्चन के बारे में। यह जो 6 नंबर क्वेश्चन है मेरे दोस्त, इसके बारे में अब हम लोग जानेंगे। चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? मेरे दोस्त, चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? अरस्तु, थियोफ्रेस्टस, डार्विन, हिप्पोक्रेट्स। आप लोग जल्दी बताइए मेरे दोस्त। जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों की शपथ दिलाई जाती है, जल्दी बताइए आप लोग। हिप्पोक्रेट्स की दिलाई जाती है। चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को जो शपथ दिलाई जाती है मेरे दोस्त, वो हिप्पोक्रेट्स की दिलाई जाती है। यहाँ पर हिप्पोक्रेट्स सही है।
ऑप्शन नंबर डी। अब हम लोग जानेंगे मेरे दोस्त 7 नंबर क्वेश्चन। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? शैवालों का अध्ययन, कवकों का अध्ययन, पारिस्थितिकी, विषाणु। मेरे दोस्त जल्दी आप लोग बताइए। 7 नंबर क्वेश्चन है। जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ए शैवालों का अध्ययन वो सही है मेरे दोस्त। कवकों का अध्ययन किया जाता है माइकोलॉजी में, विषाणुओं का अध्ययन किया जाता है वायरोलॉजी में। अब हम लोग देखेंगे मेरे दोस्त 8 नंबर क्वेश्चन। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? कार्यिकी, अनुवांशिकी, पारिस्थितिकी या वर्गीकी। मेरे दोस्त जल्दी आप लोग बताइए किस में किया जाता है। जो भी मेरे दोस्त हैं यह 8 नंबर क्वेश्चन है, इसका जवाब जल्दी कमेंट बॉक्स में दें। जो भी मेरे दोस्त पर्यावरण का अध्ययन जो किया जाता है मेरे दोस्त वो किया जाता है पारिस्थितिकी में। जो भी मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं वो सही है मेरे दोस्त। अब हम लोग आगे चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? तो मेरे दोस्त फिनोलॉजी, फ्लोरिकल्चर, एग्रोनॉमी, एंथोलॉजी। जल्दी आप लोग बताइए कि फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं। जो भी मेरे दोस्त फ्लोरिकल्चर बता रहे हैं बी नंबर ऑप्शन वो सही है मेरे दोस्त। ऑप्शन नंबर बी फ्लोरिकल्चर। देखिए मेरे दोस्त डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे है? अब हम लोग देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन कि डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे है? पुष्पों के अध्ययन से, वृक्षों के अध्ययन से, झाड़ियों के अध्ययन से, पौधों के अध्ययन से। मेरे दोस्त जो डेंड्रोलॉजी का अध्ययन है किससे संबंधित है? जल्दी आप लोग बताइए। जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं कि झाड़ियों के अध्ययन से होता है वो सही है। डेंड्रोलॉजी का संबंध झाड़ियों से अध्ययन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी सही है मेरे दोस्त। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। पुष्पों का अध्ययन को क्या कहते हैं? मेरे दोस्त जो पुष्पों का अध्ययन होता है उसमें किसका अध्ययन किया जाता है? जल्द से जल्द आप लोग बताइए। एंथोलॉजी, एग्रेस्टोलॉजी, फिनोलॉजी, पोलिनोलॉजी। किसमें अध्ययन किया जाता है? पुष्पों का अध्ययन किसमें किया जाता है? मेरे दोस्त जल्दी आप लोग बताइए। जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं एंटोलॉजी में, एंथोलॉजी में। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए मेरे दोस्त अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। इस वीडियो में हम लोग 26 क्वेश्चन देखेंगे मेरे दोस्त। वनस्पति विज्ञान और उसकी शाखाएं के बारे में इसमें हम लोग इसका प्रैक्टिस सेट आज हम लोग मारेंगे। चैप्टर बाय चैप्टर हम लोग प्रैक्टिस सेट करेंगे। प्रैक्टिस सेट देखिए मेरे दोस्त 12 नंबर क्वेश्चन। वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर, एग्रीकल्चर, ओलेरीकल्चर, हॉर्टिकल्चर। मेरे दोस्त क्या कहते हैं? वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को जल्दी आप लोग बताइए। जो लोग भी हमारे दोस्त लोग बता रहे हैं डी नंबर ऑप्शन जो हॉर्टिकल्चर वो ऑप्शन सही है। फलों का अध्ययन को मेरे दोस्त फ्लोरिकल्चर कहते हैं। चलिए मेरे दोस्त अब हम लोग आगे बढ़ेंगे 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन के सामने सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिनमें वर्ण होता है। सिल्वीकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? शैवालों के संवर्धन का अध्ययन किया जाता है।
वन के विकास के अध्ययन किया जाता है। सिलिसी फाइट पादपों का अध्ययन किया जाता है। कोको के संवर्धन का अध्ययन किया जाता है। जल्दी आप लोग बताइए मेरे दोस्त, जितना जल्दी हो के। जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं वन के विकास का अध्ययन किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी, वो मेरे दोस्त करेक्ट आंसर बता रहे हैं। सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिनमें वर्ण होता है वन का। मेरे दोस्त आप लोग जोशो जुनून से तैयारी करते रहिए, इसलिए कि अब हम लोग चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर पढ़ेंगे 14 नंबर क्वेश्चन। मेरे दोस्त 14 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है स्पोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? बीज का अध्ययन, पत्ती का अध्ययन, फल का अध्ययन, परागकण का अध्ययन। मेरे दोस्त जल्दी आप लोग बताइए स्पोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो जो मेरे दोस्त स्पोमोलॉजी में अध्ययन किया जाता है, जल्दी बताइए। जो भी मेरे दोस्त बीज बता रहे हैं, बीजों का अध्ययन स्पोमोलॉजी में किया जाता है। मेरे दोस्त हमारे वीडियो को जो लोग नहीं देखे हैं, इससे संबंधित हमने वीडियो डाला है, चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ाकर आप लोग जाइए और देखिए। आप लोगों को एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा जो हम पढ़ाएं उससे। अब हम लोग आएंगे 15 नंबर क्वेश्चन। मेरे दोस्त एग्रोस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? एग्रोस्टोलॉजी में अध्ययन होता है तेल बीजों का अध्ययन, घासों का अध्ययन, फसलों का अध्ययन, घासों का अध्ययन, फलों का अध्ययन। मेरे दोस्त आप लोग जल्दी बताइए कि जो होता है एग्रोस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तेज बीजों का अध्ययन, फसलों का अध्ययन, घासों का अध्ययन, फलों का अध्ययन। जो भी मेरे दोस्त घासों का अध्ययन बता रहे हैं वो सही बता रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। अब हम लोग देखेंगे मेरे दोस्त पीडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? पादप रोगों का अध्ययन, भूमि का अध्ययन, प्रदूषण का अध्ययन, चट्टानों का अध्ययन। जल्दी मेरे दोस्त आप लोग बताइए कि जो किया जाता है। 16 नंबर क्वेश्चन है ये, पीडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? जो भी मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं वो करेक्ट आंसर बता रहे हैं। भूमि का अध्ययन को पीडोलॉजी कहते हैं। चलिए मेरे दोस्त अब हम लोग पढ़ेंगे 17 नंबर क्वेश्चन। आनुवंशिकता एवं विभाजनता के बारे में जानकारी देने वाली वनस्पति विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? भू वनस्पति विज्ञान, सेरीकल्चर, आनुवंशिकी, उद्योग विकास। मेरे दोस्त जल्दी आप लोग बताइए आनुवंशिकता एवं विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाले वनस्पति विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? मेरे दोस्त आप लोग जल्दी बताइए। जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी आनुवंशिकी, वो लोग करेक्ट बता रहे हैं। चलिए मेरे दोस्त अब हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, पौधों को नाम देने वाला विज्ञान क्या कहलाता है? मेरे दोस्त पौधों को नाम देने वाला विज्ञान कहलाता है वर्गीकरण, पहचान, नामकरण, वर्गीकी। जल्दी आप लोग ऑप्शन जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए मेरे दोस्त आप लोग। जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी 18 नंबर क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर डी मेरे दोस्त वर्गीकी, वो क्वेश्चन सही है। पौधों को नाम देने वाले विज्ञान को वर्गीकी कहते हैं। अब हम लोग जानेंगे फलों का अध्ययन किस में किया जाता है? स्पोमोलॉजी में, एंथोलॉजी में, पीडोलॉजी में, पोमोलॉजी में। मेरे दोस्त जो किया जाता है जल्दी आप लोग बताइए। 19 नंबर क्वेश्चन, इसके बारे में हम लोग आगे चर्चा किए हैं। देखिए मेरे दोस्त जो फलों का अध्ययन किया जाता है वो पोमोलॉजी में किया जाता है। जो भूमि का अध्ययन किया जाता है वो पीडोलॉजी में किया जाता है। मेरे दोस्त अब हम लोग पढ़ेंगे 20 नंबर क्वेश्चन, परागकणों का अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी, पाइलिनोलॉजी, फाइकोलॉजी, माइकोलॉजी। मेरे दोस्त जितना है इसमें से हम लोग आगे बढ़ चुके हैं।
आप लोगों को इसमें से पहले छांटिए, उसके बाद बताइए आंसर जल्दी। 20 नंबर का आंसर क्या होगा मेरे दोस्त? पोमोलॉजी फलों का अध्ययन होता है, फाइकोलॉजी शैवालों का अध्ययन होता है, माइकोलॉजी कोको का अध्ययन होता है। बच गया मेरे दोस्त एक ठो, ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा पैलियोंटोलॉजी। अब हम लोग देखेंगे मेरे दोस्त 21 नंबर क्वेश्चन। देखिए मेरे दोस्त, साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन कहलाता है। साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन कहलाता है अलरिकल्चर, सेरिकल्चर, सिल्वीकल्चर, पीसीकल्चर। मेरे दोस्त जल्दी आप लोग बताइए। जो भी मेरे दोस्त ओलेरिकल्चर कह रहे हैं वो ऑप्शन नंबर ए सही है। मेरे दोस्त जो होती है सेरिकल्चर रेशम पालन, पीसीकल्चर मत्स्य पालन, एपीकल्चर रेशम पालन, ये मेरे दोस्त आप लोग याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त। 21 नंबर का ऑप्शन सही है, ए नंबर। मेरे दोस्त अब हम लोग पढ़ेंगे 22 नंबर क्वेश्चन। वार्षिक वलयों का अध्ययन किया जाता है। वार्षिक वलयों का अध्ययन किसमें किया जाता है? डेंड्रोलॉजी, डेंड्रोक्राइनोलॉजी, एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर किसमें किया जाता है? वार्षिक वलयों का अध्ययन मेरे दोस्त किसमें किया जाता है? वो जो अध्ययन किया जाता है मेरे दोस्त, जल्दी आप लोग बताइए कि वार्षिक वलयों का अध्ययन किसमें किया जाता है। जो भी मेरे दोस्त बी नंबर ऑप्शन बता रहे हैं डेंड्रोक्राइनोलॉजी, वो करेक्ट आंसर बता रहे हैं मेरे दोस्त। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है। पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है मेरे दोस्त, क्या कहलाता है? आकारिकी, वर्गिकी, शारीरिकी, औतिकी। जल्दी मेरे दोस्त बताइए आप लोग, पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन कहाँ कहलाता है? आकारिकी, वर्गिकी, शारीरिकी और औतिकी। मेरे दोस्त जल्दी आप लोग बताइए। जो लोग भी मेरे दोस्त बता रहे हैं 23 नंबर का आंसर सी नंबर शारीरिकी, वो सही बता रहे हैं मेरे दोस्त। अब हम लोग देखेंगे मेरे दोस्त 24 नंबर क्वेश्चन। माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? इसके बारे में हम लोगों को चर्चा हो चुका है मेरे दोस्त। शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी में किया जाता है, जीवाणुओं का अध्ययन बैक्टीरियोलॉजी में किया जाता है, विषाणुओं का अध्ययन वायरोलॉजी में किया जाता है, कवक का अध्ययन मेरे दोस्त माइकोलॉजी में। जो भी मेरे दोस्त ऑप्शन बता रहे थे भी वो सही है। अब हम लोग देखेंगे मेरे दोस्त 25 नंबर क्वेश्चन। देखिए मेरे दोस्त, एक्स बायोलॉजी में निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है? एक्सोबायोलॉजी में जीवित जीवों का बाह्य लक्षण का अध्ययन किया जाता है मेरे दोस्त। पृथ्वी की सतह पर जीवन का, वायुमंडल के बाहरी परतों पर जीवन का, ग्रह ग्रहों तथा आंतरिक में जीवन का अध्ययन किया जाता है मेरे दोस्त। किसको इसमें से ऑप्शन जल्दी बताइए आप लोग। जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं ग्रह ग्रहों तथा अंतरिक्ष में जीवन का, वो सही बता रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी 25 का आंसर डी होगा। अब हम लोग देखेंगे लास्ट क्वेश्चन आज का मेरे दोस्त। जीव द्रव्य के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? जीव द्रव्य के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, टिश्यू कल्चर, एक्वाकल्चर। मेरे दोस्त जल्दी बताइए आप लोग। मेरे दोस्त यह जो क्वेश्चन है 26 नंबर, आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। इसके बारे में हम कल इसका आंसर बताएंगे। हम जीव विज्ञान के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? मेरे दोस्त यह आप लोगों के लिए होमवर्क है। फिर हम लोग मेरे दोस्त पादप जगत का वर्गीकरण से संबंधित कल हम लोग सीट मारेंगे। आप लोग
कोई अर्च लूसेंट का बुक हो या कोई बुक हो, आप लोग पादप जगत का वर्गीकरण पढ़ लीजिएगा, इसलिए कि सेट मारने में आप लोगों को आसान रहेगा। फिर हम लोग मिलते हैं कल मेरे दोस्त 7 बजे शाम को। फिर जय हिंद दोस्तों।